नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी हब पे। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के वन लीनियर क्वेश्चन एंड आंसर लाए हैं। और ये होने वाली है हमारी लेक्चर 1, वो भी आसान भाषा में। और ये जो है ना भाई, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और ये कर लेने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर के मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चन लाया हूँ। टॉपिक वाइज चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है, यहाँ पर दो टॉपिक है जी, विद्युत आवेश और प्लस में आवेश के गुण व संरक्षण। ठीक है ना जी। यहाँ पर दो टॉपिक को मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि विद्युत आवेश छोटा टॉपिक था, इसलिए मैंने दो टॉपिक को ऐड करके बड़ा इसको बना दिया। ठीक है ना। इसके बाद और भी हमारे टॉपिक हैं, उसको आगे देखेंगे। पहले यहाँ से प्रश्न करते चलते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए यहाँ पर है, विद्युत आवेश क्या है। ये वन लीनियर है भाई, वन लीनियर पदार्थ का वह गुण जिससे विद्युत बल उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जी कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक धन एक ऋण, यही दोनों ना होता है, धन आवेश और एक ऋण आवेश। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेशों के नाम क्या है। तो धनात्मक और ऋणात्मक, यानी धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक। चौथा क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है, धनात्मक आवेश किस प्रकार होता है। तो किस प्रकार होता है? तो प्रोटॉन पे ना होता है जी, प्रोटॉन के जैसा होता है। ठीक ना, आवेश प्रोटॉन के जैसा होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ऋणात्मक आवेश किस पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे। देखिए समझिए, जैसे मान के चलिए दो वस्तु है। कितने वस्तु है? दो वस्तु है, और इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, और इसमें घर्षण होने के बाद घर्षण होता है तो इसका आवेश इसमें जाता है, इस चलते ही क्या हो जाता है, माइनस, यानी कि ऋण आवेश हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋण आवेश। आई चूंकि देता है इसको अपना आवेश, ये धन आवेश हो जाता है। तो कहा गया है कि ऋण आवेश किस पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है, और धन आवेश किस पर होता है, तो प्रोटॉन पे होता है। ठीक है ना जी, समझ बात। और देखिए यहाँ क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो न्यूट्रॉन शून्य ना होता है जी, आराम से बैठा हुआ होता है, उसको कोई से कुछ मतलब नहीं है। सातवां देखते हैं क्वेश्चन कि आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है। क्या होता है जी? कूलम होता है। सी से सूचित करते हैं उसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना जी, कह रहा है कि मूल आवेश का मान कितना होता है। मूल आवेश का मान कितना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है जी? 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है जी। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आगे चलते हैं, नौवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नौवां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कितना होता है जी? अभी ना बताएं। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है जी? तो सेम होता है, लेकिन वो प्लस चार्ज में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। ठीक है ना जी। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, और इसका हो जाएगा प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना जी। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि समान आवेशों में कैसा बल लगता है। तो समान आवेश जब रहेगा ना जी, प्लस और प्लस 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 रहेगा तो क्या कर देगा? प्रतिकर्षण कर देगा उसको, उसको आकर्षण नहीं करेगा, उसको प्रतिकर्षण कर जाएगा, दूर भागेगा उससे। क्या हो जाएगा? दूर भागने लगेगा। एगो इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाए, दूर भागने लगेगा। ठीक है ना जी। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि असमान आवेशों में कैसा बल लगता है। तो आकर्षण बल लगता है। जब असमान लगेगा ना, एक दिन प्लस रहेगा, एक दिन माइनस, तो का दोनों को अपनी ओर खींचेगा, दोनों अपनी ओर खींचेगा एक दूसरे को। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, आवेश अदिश है या सदिश। तो आवेश कैसे है जी? अदिश राशि है। आवेश कैसा है? अदिश राशि है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है ना जी, किसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जाता है? नष्ट नहीं किया जा सकता है। या तो ये अपना स्थान स्थानांतरित करता है, यानी कि इस वस्तु में से इस वस्तु में जा सकता है आवेश, या इस वस्तु में से इस वस्तु में आ सकता है। ये नष्ट नहीं हो सकता है। यही कह रहा है कि कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, ये खत्म नहीं होता है, नियत रहता है। ठीक है ना जी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, आवेश का क्वांटीकरण किसने सिद्ध किया। तो मिलिकन ने सिद्ध किया था। किसने किया था जी? मिलिकन ने। क्वांटीकरण किसने सिद्ध किया था? मिलिकन ने। ठीक है। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक यहाँ पे है मिल्क, मिल्क क्या देखिएगा, मिल्क
क्वांटी यानी कि क्वालिटी, 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 दूध की क्वालिटी, ठीक है ना जी, याद कर लेगा मिल्कन, दूध की क्वालिटी मिल्कन, क्वालिटी कहने का मतलब नहीं दूध है, दूध में क्वालिटी चेक की जाती है ना जी, तो कौन किए थे, यानी मिल्क के क्वांटीकरण, क्वालिटी, क्वांटी, क्वांटी, क्वांटिटीकरण, क्वांटी, क्वांटीकरण मिल्कन, ठीक है जी। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आवेश का क्वांटीकरण सूत्र क्या है, आवेश का क्वांटीकरण सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र हो जाए Q इक्वल टू एन ई, ठीक है। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, चालक में कौन से कण स्वतंत्र होते हैं, चालक में कौन सा कण स्वतंत्र होता है, तो चालक में ना जी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, कैसे, इलेक्ट्रॉन ने स्थानांतरित करता है, इधर से उधर जाता है, इधर से उधर, प्रोटॉन जाता है नहीं, प्रोटॉन नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, आवेश उत्पन्न होता है या स्थानांतरित होता है, तो स्थानांतरित होता है, आवेश क्या होता है, स्थानांतरित होता है, उत्पन्न थोड़ी होगा, न वो नष्ट हो सकता है न उसका निर्माण हो सकता है, वह केवल स्थान स्थानांतरित कर सकता है, ठीक है ना जी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हमारा टॉपिक देखिए कुलम आ गया ना जी, लेकिन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या आवेश नष्ट किया जा सकता है, तो नहीं, न वो नष्ट हो सकता है और न ही निर्माण हो सकता है, ठीक है ना। किसी वस्तु को धनात्मक कैसे बनाते हैं, किसी वस्तु को धनात्मक कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, धनात्मक बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज देता है और प्रोटॉन प्लस चार्ज देता है, और जब इसको हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक बन जाएगा, ठीक है ना, कोई वस्तु धनात्मक बन जाएगा। अगला टॉपिक हमारा आता है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया है मेरा कूलॉम का नियम, है ना जी। इस टॉपिक वाइज हम रखे हैं क्वेश्चन को कि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। दूसरा है नियम हमारा, दूसरा टॉपिक कौन सा है जी, कूलॉम का नियम, ये हमारा टॉपिक है, बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, कूलॉम का नियम पढ़ना है। तो देखिए अब क्वेश्चन आता है इस पे कि कूलॉम का नियम किसने दिया, कूलॉम का नियम किसने दिया जी, तो चार्ल्स कूलॉम ने, किसने दिया, चार्ल्स कूलॉम ने, याद रखिएगा कूलॉम कूलॉम चार्ल्स कूलॉम, ठीक है ना, कूलॉम चार्ल्स कूलॉम, कूलॉम किसने दिया, चार्ल्स कूलॉम, कूलॉम का नियम किसने दिया, चार्ल्स कूलॉम ने। आगे क्वेश्चन है कूलॉम का नियम किस पर लागू होता है, तो बिंदु आवेशों पर होता है, बिंदु आवेशों पर होता है, किस पर होता है, बिंदु आवेशों पर होता है। तीसरा क्वेश्चन है कूलॉम बल किसके समानुपाती होता है, तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है जी, ठीक है ना जी। कूलॉम बल किसके समानुपाती होता है, तो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए अब बड़ा हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, कूलॉम बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के, ठीक है ना जी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 5वां, कूलॉम नियम का सूत्र क्या है, तो ये है हमारा सूत्र F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बटे R2, यही ना है जी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बटे R2, ठीक है ना जी, यही है हमारा। आगे क्वेश्चन आता है निर्वात में K का मान कितना होता है, तो 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर, ठीक है ना जी। कूलॉम बल कैसा राशि है, कूलॉम बल कैसा राशि है, तो सदिश राशि है, कैसा राशि है जी, सदिश राशि है। 8वां देखिए, 8वां क्वेश्चन आ गया मेरे पास, 8वां, समान आवेशों में बल कैसा होता है, समान आवेशों में बल कैसा होता है, तो प्रतिकर्षण होता है, समान जब आवेश रहेगा ना जी तो एक दूसरे से दूर भागेगा, और जब उसके असमान रहेगा ना जी, असमान तो क्या हो जाएगा, आकर्षित होगा। के विपरीत आवेशों में बल कैसा होता है, तो आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, जिसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से सूचित करते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना जी। इसका ऐसा ही इसका क्या कहते हैं, ऐसा ही यूनिट है, ठीक है जी। फिर देखिए तीसरा टॉपिक आ गया मेरे पास, तीसरा टॉपिक क्या है जी, अध्यारोपण का सिद्धांत, क्या है टॉपिक, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन, अध्यारोपण का सिद्धांत किसने दिया, देखिए कूलॉम का नियम किसने दिया था जी, चार्ल्स कूलॉम ने, किसने दिया था, चार्ल्स कूलॉम, चार्ल्स कूलॉम ने। अध्यारोपण का सिद्धांत किसने दिया, क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत, क्या है, सॉरी, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, कुल बल सभी बलों का सदिश योग होता है, कुल बल सभी बलों का सदिश होता है, ठीक है ना जी। सब बल किसका सदिश होता है, कुल बलों का, सभी बलों का सदिश होता है, यही इसका क्या है, पूछ रहा है कि किसे कहते हैं कुल। दूसरा का क्वेश्चन है कुल विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, कुल विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, तो सदिश योग द्वारा, सदिश को योग कर दीजिए तो विद्युत क्षेत्र हमें पता चल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यह सिद्धांत कितने आवेशों पर लागू होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कितने आवेशों पर लागू होता है, तो 2 या 2 से अधिक आवेशों पर, 2 या 2 से अधिक आवेशों पर लागू होता है, एक पर होगा, एक पर नहीं होता है जी, एक पर नहीं होता है, 2 या 2 से अधिक पर, ठीक ना। आगे क्वेश्चन है हमारा, कुल बल किस प्रकार जोड़ा जाता है, कुल बल किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो सदिश रूप में, अध्यारोपण का सिद्धांत
किस पर लागू होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र दोनों पर, ठीक है ना जी। विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र दोनों पर होता है लागू, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। हमारा टॉपिक आ गया विद्युत क्षेत्र। कौन सा टॉपिक आ गया जी? विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र क्या है? तो वह क्षेत्र जहां विद्युत बल कार्य करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र जहां विद्युत बल कार्य करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना जी। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रा क्या है? जैसे न्यूटन बटे एन बटे सी यानी न्यूटन बटे कूलॉम, न्यूटन एन बटे सी याद रखिएगा आप लोग, एन बटे सी। तीसरा क्वेश्चन है देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी दिशा होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी दिशा होती है? तो धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की, ठीक है, बल की दिशा से। विद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी दिशा में होती है? तो धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, ठीक है ना जी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धनात्मक आवेश से क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? धनात्मक आवेश से क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो बाहर की ओर होती है। कैसी होती है? बाहर की ओर होती है। पांचवा क्वेश्चन कि ऋणात्मक आवेश से क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो अंदर की ओर होती है। हाँ, धनात्मक में बाहर की ओर, ऋणात्मक में अंदर की ओर, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र अदिश है या सदिश? तो विद्युत क्षेत्र सदिश है जी, ठीक है। क्या क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है? नहीं, जो क्षेत्र होता है ना एक दूसरे को नहीं काटती है। 8वां नंबर देखते हैं क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? तो धनात्मक आवेश से निकलेगी, ऋणात्मक से निकलेगी जी। अपने दूसरा तो उधार ले ले है वो देगा। तो क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? धनात्मक आवेश से निकलती है। क्षेत्र रेखाएं कहाँ समाप्त होती है? तो क्षेत्र रेखा कहाँ समाप्त होती है जी? तो ऋणात्मक आवेश पर, ठीक है ना। शुरुआत होगी धनात्मक से और खत्म कहाँ होगी? ऋणात्मक आवेश पर, ठीक है ना जी। जहाँ क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहाँ क्षेत्र कैसा होता है जी? जहाँ क्षेत्र सघन होता है वहाँ क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है ना जी। अधिक प्रबल होता है जी, ठीक ना। आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 5, ये मेरा आखिरी टॉपिक होगा, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टॉपिक नंबर 5 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसका क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो आंसर है प्रति इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। प्रति इकाई धनात्मक क्षेत्र पर धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, प्रति इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू एफ बटे क्यू। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है? तो इसका हो जाएगा सूत्र E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो एन बटे सी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है जी कि दूरी बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? जब दूरी बढ़ता है ना जी, तो दूरी बढ़ेगा ना तो क्या विद्युत क्षेत्र घटता है। जब दूरी बढ़ेगा ना जी, एस यानी, हाँ दूरी बढ़ेगा ना जी, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र घटता है, ठीक है ना जी। आगे क्वेश्चन है आवेश बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? जब आवेश बढ़ता है ना तो हमारा विद्युत क्षेत्र भी बढ़ता है। जब आवेश बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, लेकिन जब दूरी बढ़ता है ना जी तो हमारा विद्युत क्षेत्र घटता है, याद रखिएगा उसको। 7वां क्वेश्चन देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं धनात्मक आवेश के कारण क्षेत्र किस ओर होती है? ठीक है, क्वेश्चन है हमारा धनात्मक आवेश के कारण क्षेत्र किस ओर होता है? तो बाहर की ओर होता है। हम बताते धनात्मक होगा तो बाहर और ऋणात्मक होगा तो अंदर, ठीक है ना जी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10वां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसका माप है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसका माप है? तो विद्युत क्षेत्र की शक्ति का माप है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसका माप है? तो विद्युत क्षेत्र की शक्ति का माप है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे और इसको शेयर करना ना भूलें। शेयर जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।